बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने कहा कि सियासतदान शहीद भी होते हैं, गोलियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, अटक कले में कैद भी काटते हैं। एक इंसान जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, उसने ज़मान पार्क में जो हरकतें शुरू की हुई हैं, मैंने पहले इससे नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क के बंकर में बैठकर लोगों को पेट्रोल बम फेंकने का कहा जा रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, वहां से पुलिस लाकर सामने खड़ी कर दी गई है। कोई और ऐसा करता तो क्या रियासत बैठकर ऐसे तमाशा देखती? उनका मजीद कहना था कि ज़मान पार्क में ट्रेंड दहशतगर्द रखे हुए हैं, अपने बच्चे लंदन में हैं और दूसरों के बच्चों को कह रहे हो हमला करो, पसपा कर दो। जब सियासी पार्टियां टिकटें देती हैं तो पूछती हैं कि आपने क्या काम किया, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। यहां पूछा जा रहा है कितने जत्थे लेकर आओगे, कितने डंडे लेकर आओगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि जिस तरह उन्होंने रियासत और पुलिस पर धावा बोला है, ये रियासत के खिलाफ खुलेआम बगावत है। ये 2014 से हो रहा है। उन्होंने मजीद भी कुछ बातें की हैं, वो भी हम शेयर करेंगे जनाब अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ। जनाब, बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। आज हमें ज्वाइन करें स्काइप के ज़रिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, आगा इकरार हारून साहब और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ देंगे आज़म चौधरी साहब। जनाब, आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल सर आपसे होगा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सर, ये फरमाइएगा कि लाहौर के वाक़यात के बाद मरियम नवाज का पीटीआई को सियासी जमात के बजाय अस्करी गुट से मुशाबहत देना क्या दुरुस्त है? मेरे ख्याल में बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि अदालत किसी शख्स को बुलाए, वो ना आए, उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हों, जो कि इस सूरत में 6 मार्च को हुए। फिर 9 मार्च को उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ उनसे कहा गया कि अच्छा अब 13 तारीख को पेश हो जाएं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वो वहाँ पर पेश ना हो उस कोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर जाएं वारंट की तामील कराने जी, उनको धक्के दिए गए, उनको गालियां दी गई, उनको बेइज्जत किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा कर आया। उसके बावजूद फिर दूसरी दफ़ा ये 14 तारीख को जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो ये जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह से आरियां लेकर लोग पहुंचे, जिन्होंने लाहौर के दरख्त काटे, उसमें डंडे बनाए, किस तरह से गुलेल लाए गए, किस तरह से बंटे, कैंचे और लोहे के गोले पुलिस और रेंजर्स पर बरसाए गए, किस तरह से पेट्रोल बम फेंके गए, जो खुद पीटीआई की लीडरशिप ने तस्लीम किया के किए गए। जो अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो लीक है वो सुन लें, यास्मीन राशिद की आरिफ अलवी साहब के साथ गुफ्तगू सुन लें। और फिर इमरान खान खुद जो है वो गैस मास्क पहन के परेड करते हैं अपने कारकुनों के साथ। ये एक मुसल्लह जमात का रद्द-ए-अमल है। ये सियासी जमात जो कि पुरअमन सियासी सरगर्मी करती हो, उसकी किसी तौर पे भी शायबा नहीं मिलता। और जिस तरीके से उनको मुसलसल रियायतें मिल रही हैं, तो वो अपने आप को अब आइन और कानून सब कुछ खुद समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ मुख्तलिफ है 2014 से, वो ये है कि 2014 में उन्होंने सिर्फ उस वक्त की मुंतखब हुकूमत, पार्लिमान और शहराए दस्तूर पर जो इमारतें थीं, उनको आड़े हाथों लिया था। इस दफ़ा रियासत की जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, फौज है, उसके सरबराह, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उन सब को मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हर जगह उन्होंने चैलेंज किया है और उनके हिमायती मुल्क के अंदर और बाहर से उनकी हिमायत में बोल रहे हैं। और ये चैलेंज भी एलानिया किया गया है। ज़रा दिखाएं जी वो ट्वीट्स
जो कि इनकी पार्टी की वर्क कह सकते हैं और नाम निहाद टाइगर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने की है। और वो अपनी ट्वीट्स में क्या कहती हैं, मलिहा हाशमी साहिबा हैं जी, खातून उनका नाम है। अब बाद में उन्होंने ये डिलीट भी कर दी है। एग्जैक्ट वर्ड आपको ज़रा पढ़ के भी हम सुना देते हैं। उनका कहना है जी, आज इमरान खान की सिक्योरिटी टीम की तैयारी 200 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेंड मुजाहिद पहुंच गए हैं। ये मलिहा हाशमी साहिबा जिनका रजिस्टर्ड अकाउंट है वो फरमा रही हैं। कहती हैं आज पुलिस रेंजर्स ने लाकानूनियत दिखाई तो बहुत नुकसान उठाएंगे। मुल्क के मुहाफिज रहेंगे तो इज्जत मिलेगी, दहशतगर्द बनेंगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा। अगली जरा इसके ऊपर सतर सुन लीजिएगा। आज हेलीकॉप्टर का भी इलाज तैयार है, वो गलती मत करना। इसके साथ हम एक शख्स की आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। ये जी इकबाल खान साहब हैं। ये इकबाल खान साहब, ये अभी सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तस्वीर बड़ी गर्दिश कर रही है। ये इनके बारे में जो इतलात मौसूल हुई हैं, ये तहरीक नफाज शरीयत सूफ़ी मौलाना सूफ़ी मोहम्मद की जो तंजीम थी, ये उनके तर्जुमान थे। और जिस ज़माने में डायलॉग हो रहा था ANP और TTP के दरमियान, तो उसमें कलीदी किरदार इन्होंने अदा किया। 9 साल ये जेल इन्होंने काटी है और उसके बाद खैर सगाली के जज्बे के तहत इन्हें छोड़ा गया है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्सटॉर्शन स्पेशलिस्ट हैं, यानी अगवा बराए तावान स्पेशलिस्ट हैं। और जनाब जो पेट्रोल बम का वाला मामला मुअम्मा सामने आया है कि ये PTI के वर्कर्स कहाँ से इन्होंने तैयार कर लिए, तो ये भी कहा जाता है कि ये बॉम्ब स्पेशलिस्ट हैं। तो जनाब शनीला अमार साहिबा, तो ये फरमा दीजिएगा कि तो सब कुछ एलानिया हो रहा है, फिर मरियम नवाज साहिबा ने ऐसा क्या गलत बात कर दी कि ये तो सियासी जमात तो ऐसे काम नहीं करती। ये तो कहते हैं हमारे पास 200 से ज़्यादा मुजाहिदीन हैं। हु आर दीज मुजाहिदीन? देखिए यासिर, जो हमारे सियासतदान है ना, इनकी कुर्बानियों की बड़ी लंबी तारीख है। आप शुरू हो जाएं जुल्फ़कार अली भुट्टो से, फातिमा जना से, जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके आप आ जाएं मियाँ नवाज शरीफ तक। सब ने कोई फांसी चढ़ा है, कोई जलावतन हुआ है, कोई जेलों में गए हैं, जो बीवी बिस्तर मर्ग पे छोड़ के बेटी को साथ लेके आके जेल गए हैं। किसी सियासी पार्टी का हमने ऐसा रवैया देखा ही नहीं जैसा हमने PTI का देखा। अदालतों में 100-100, 200-200 पेशियां भुगतते रहे हैं। बेनज़ीर जो थी छोटे छोटे बच्चों को लेके अदालतों के चक्कर काट रही थी, उनके हस्बैंड जो आसिफ अली जरदारी 11 साल जेलों में रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ उनके साथ मुलाकातें वो करने के लिए जा रही होती थी। केसेस बनते हैं और सियासी केसेस भी होते हैं, कहीं पे ठीक केसेस भी होते हैं। इमरान पे अभी कोई सियासी केस नहीं बना है। इमरान पे वही केसेस बने हैं जैसे तोशाहाना का जो केस है, वो भी एक सहाफ़ी लेके गए थे अदालत के अंदर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला दिया है। जो ममनुआ फंडिंग वाला वो उनके फाउंडिंग मेंबर लेके गए। ये अभी वो केसेस, अभी तो BRT का जो इनकी बिलियन सुनामी ट्रीज का, मलक रियाज वाला, जो फराग गोगी के सारे जो है, वो तो भी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। अभी तो इनके जनवन केसेस हैं, उसके ऊपर अदालत इनको बुला रही, 1 तारीख दे रही है, दूसरी तारीख दे, तीसरी तारीख दे रही है। आज भी आप देख लें 3:30 बजे आ जाए, 4:30 आ जाए, 5:30 आ जाए, इंतजार किया जा रहा है। 5:30 बजे अदालत ने बुलाया मौसूफ 6:10 तक नहीं पहुंचे, पूरा हजूम लेके हाथे में जी हाथे में आने की उनको इजाजत मिली। हर तरह से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। जेल जाने से डरने के लिए वो जत्थे उन्होंने बाहर ला के, तो साबित हो चुका है ना, जिसे उनकी मुस्तफा सोलंकी साहब ने बताया कि आप अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक्स देख लें, आप यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक्स देख लें, उनके अंदर साबित हो रहा है कि ये लोग पेशावर से इन लोगों को लेके आए हैं जिनमें दहशतगर्द तंजीमें। जिस वक्त हम कह रहे थे कि आप TTP के साथ तालिबान TTP के लोगों को लेके आ रहे हैं और उनको लाके आप खैबर पख्तूनख्वा में उनको बसा रहे हैं, अब वो फैल चुके हैं आपके शहरों में, उन्हीं लोगों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अब आपके पंजाब के अंदर भी आ चुके हैं, आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आ चुके हैं। आप बताएं इन जत्थों की मौजूदगी में कौन सी सियासी जमात इलेक्शन कैंपेन चलाएगी? इमरान खान तो चला लेंगे, इमरान को तो कोई खतरा नहीं, उन्होंने उनको घर के बाहर भी बिठा दिया। अच्छा शनीला साहब, अगरचे वेरीफाइड अकाउंट्स नहीं है ट्विटर के ऊपर, ऐसे अकाउंट्स के अंदर ऐसी ट्वीट्स भी गर्दिश में हैं जिसके अंदर दोबारा से इलेक्शंस में, जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं सूबाई असम्बलियों के, इनके अंदर हौसला अफजाई की गई है PTI की और बाकी जमातों को थ्रेट किया गया।
ये ऐसी बहुत सी चीजें हमने देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो टीटीपी की तरफ से फैलाई जा रही हैं। अभी हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि ये वेरीफाइड है कि नहीं, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, जो जैसे वो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, पुलिस के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, वो हालात बहुत जो है किसी सियासी पार्टी वाले हैं ही नहीं, ये दहशतगर्द तंजीमें करती। देखिए मुझे आप सिर्फ ये बात बताएं कि अगर अचकजई जो हैं वो इनकार कर दें कि मैं जेल नहीं जाता और उनके वहां पे मुसल्लह लोग पुलिस पे हमला कर देते, वली खान के लोग कर देते, अता मैंगल के कर देते, रियासत क्या करती उनके साथ? क्या रियासत इसी तरह फैसिलिटेट करती जिस तरह वो इमरान खान को फैसिलिटेट कर रही है? कल से एक इशू सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जो पख्तून है, जो बलोच है, जो सिंधी है, वो कह रहा है काश मुझे भी पंजाब का डोमिसाइल मिल जाए ताकि मुझे भी वही फैसिलिटी मिले जो इमरान खान को मिल रही है। तो आप ये तो सूबों को लड़वाने वाली बात हो रही है। मरियम नवाज बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि ये एक सियासी जमात वाला वतीरा ही नहीं अपना रहे इमरान खान, ना वो एक सियासतदान की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने ऐसा किया था? वो तख्तेदार पे चढ़ गए थे। क्या नवाज शरीफ जेल जाने के बजाय उन्होंने एक आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि बहुत से सहाफी कह रहे थे कि जब इसके ऊपर हमला हुआ, ज़मान पार्क पे हमला नहीं, सॉरी, जब पुलिस गई है उनको लेने के लिए, टीयर गैसेस चले, तो उन्होंने कहा अगर जाती उमरा पे ऐसा होता या बिलावल हाउस पे ऐसा होता तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि जाती उमरा वाला या बिलावल हाउस वाले ने किस दिन अदालत के किसी हुक्म को मानने को, जी उन्होंने हुक्म मानने से कब इनकार किया है? किस दिन नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है या मुझे अदालत बुला रही है? जरा उलट करके देख लें कि अगर वाकई ये सारे सियासी पार्टी के जो पार्टीज हैं, ये इनके रहनुमा हैं, ये अपने अपने स्ट्रांग होल्ड को इसी तरह से करना शुरू कर दें जैसे ज़मान पार्क है, तो फिर क्या तस्वीर जाएगी? फिर आपके मुल्क की जो तस्वीर दुनिया के सामने जाएगी ना, बस वो आप सोचें। इस तस्वीर को फिर रोकने की जरूरत है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, इससे पहले आपकी तरफ आऊं, ये जो पीटीआई की मीडिया स्ट्रेटजी है डॉक्टर साहब, इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। जरा दिखाइए जी जो ट्वीट्स की गई हैं सो कॉल्ड टाइगर जो सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं जनाब, ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हैं क्योंकि बड़े करोड़ों रुपया कमाते हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है जी, ये आईजी पंजाब के हवाले से एक ट्वीट की गई है, ये ज़रा देखिए। और ये ट्वीट की गई है मियाँ वाली पे थाने पे जब हमला हुआ था तो आईजी पंजाब ने अपने एहलकारों को इनकरेज किया था और उन्होंने कहा था आपने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई है। उन्होंने जो कल का वाकया, यानी जो ज़मान पार्क में पुलिस, गैर मुसल्लह पुलिस खान साहब को लेने गई थी, उसके ऊपर जो इनके मुसल्लह जत्थों ने हमला किया था, उसको ये जाहिर करने के लिए इमरान रियाज खान ने ये ट्वीट की है। और इस तरह से, और उसके बाद जो इनका सोशल मीडिया का हेड है मशवानी, इसने भी ये ट्वीट की है। अब डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो झूठ का बयानिया बनाया जाता है और जैसे ही झूठ पकड़ा जाता है, चाहे वो जिले शाह का हो, आईजी पंजाब के हवाले से बात हो या कोई और मामला हो, फौरन से पहले उसे डिलीट कर दिया जाता है। हिट एंड रन की जो पॉलिसी पीटीआई ने अपनाई है, इनकी मीडिया सेल ने अपनाई है, किस कदर खतरनाक है। और इनका झूठ, अब जिले शाह का खासतौर पर झूठ, अभी तक इस पे बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं करता पीटीआई वाला, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? और किस कदर बेनकाब हो चुकी है पीटीआई का ये सोशल मीडिया सेल और जो मीडिया स्ट्रेटजी है? ये कि एक शेर का मिसरा है कि सजा है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। तो एक साफ़ी जो होता है उसका कोई भी नुक्ता नज़र हो सकता है, और जिस तरह शनीला हम साहब, हम एक नुक्ता नज़र को सपोर्ट करते हैं, कोई मुखालिफ नुक्ता नज़र को सपोर्ट करता है, ये नॉर्मल बात होती है। लेकिन आप पे जिम्मेदारी लागू होती है। अगर वेस्ट में, जिसकी ये मिसालें देते हैं इमरान खान साहब, किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी बाउंस हो जाए या वो फेक न्यूज़ ट्वीट कर ले या वो जाली ऑडियो करे, तो वो सारी उम्र मुंह नहीं दिखा सकता और सहाफ़त चुप करके छोड़ दे। बरतानिया में एक अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एक फेक न्यूज़ पे बंद हो गया। और उस माशरे की ये भी बता दें तारीख कितनी थी? तारीख उसकी कई सौ साल तारीख थी। तो अब बात ये है कि जब आप ये देखते हैं कि आपका एक मुस्तनद हवाला होता है सहाफ़त में, तो जब आप झूठ जिन लोगों के लिए बोल रहे हैं, क्रेडिबिलिटी, और ये ट्रिक है, बाय डिज़ाइन है कि आपने एक चीज़ की, स्क्रीनशॉट बन गए, उसके ऊपर फेसबुक में चीज़ें आ गई, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई, इंप्रेशन क्रिएट हो गया, परसेप्शन क्रिएट हो गई, फिर आपने डिलीट कर दी। तो ये जो वीडियो है, देखिए इस वक्त पुलिस का काम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना नहीं है। जब पंजाब में जो इमरान खान साहब का हल्का मियाँ वाली, वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक को उन्होंने नाकाम बनाया, तो उसको वो मोराल बढ़ाने के लिए और जगह जो चैलेंज है आईजी की गुफ्तगू को कल से लिंक किया गया। वो मुझे ये याद आया जब आप सवाल कर रहे थे कि ये वार स्ट्रेटेजी है। ये कोल्ड वार के ज़माने में, दूसरी जंग अजीम के ज़माने में प्रोपेगेंडा वार मशीनरी का हिस्सा होता था।
उस वक्त गोएबल हों या बरतानिया के जो प्रोपेगेंडा साज हों या जर्मनी के हों, उसी तरह अब प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, उसी तरह जेली वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, उसी तरह ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। और इसको महाज हमने एक नो गो एरिया, आईजी साहब ने दुरुस्त कहा कि पंजाब में एक नो गो एरिया बना दिए। तो देखें नो गो एरिया जब बने, इस्लामाबाद में एक जगह है आपारा के करीब जब नो गो एरिया बना, उसकी हमने माशरे की कीमत अदा की। जो कराची में नो गो एरिया बना उसकी भी हमारी मईशत ने और पूरे मुल्क ने कीमत अदा की। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने 3 ऑपरेशन किए नो गो एरिया का। तो सियासत के ज़रिए अब जो लाहौर में नो गो एरिया बना है, इसकी हमें कहीं वो कीमत अदा ना करनी पड़ जाए जो हमें बाकी नो गो एरिया। पॉलिटिकल फोर्सेस कभी नो गो एरिया नहीं बनाती, बल्कि नो गो एरिया को क्लियर करके पाकिस्तान का झंडा लगवाती हैं। आपने मिसाल दी वो जो बंदा कराची से इकबाल खान आए जी, तो मैं आपको बताता चलूं कि जब ये कोएलिशन गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी नून लीग की, सवात ऑपरेशन आपने हवाला दिया मौलाना जरा दोबारा भी आपने बात की ना, जरा दोबारा तस्वीर दिखाइएगा। मलिहा हाशमी साहिबा ने जिस तरह रियासत को थ्रेट किया, रियासत को थ्रेट किया गया है, ये दिखाइए, ट्वीट दिखाइए। बाद में डिलीट कर दी गई है, लेकिन रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने किया, उसके बाद वो शख्स जो कि मतलूब था एक ज़माने में, जिसने जेल काटी किस पादाश में कि उसने मदद की या वो उसमें शरीक रहा जिसमें पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई, वो कीमती पाकिस्तानी। इसके बाद जो इनकी मीडिया स्ट्रेटजी है, जहाँ पे झूठ बिकता है और उसके बाद झूठ को बेचा जाता है, जैसे ही उस झूठ का कला कमा करने की बात की जाती है, फौरन से पहले उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी है, ये मेरा ख्याल है अब आश्कार हो गई है। एक जी आप कहना चाहूंगा मैं, देखिए मुझे याद आ गया कि वो सीन कि बात ऑपरेशन से पहले मैं समझता हूं कि मौलाना सूफी मोहम्मद और दूसरे जिनकी तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी डिमांड थी, उन्होंने रियासत से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात हुए जिरगे की शक्ल में, उनके अंदर मुनाफकत नहीं थी, वो दहशतगर्द है थे और आज भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना हम आइन को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना जमहूरियत को लेकिन जो जमहूरी लिबादे में इसको आइन को भी मानने की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की भी बात कर रहे हैं और रियासत पे यलगार कर रहे हैं, उनके इस तरह अमल में ज़्यादा मुनाफकत दिखाई दे रही है कि आप ये कर रहे हैं जिस तरह शहनीला ने पाकिस्तान की तारीख में मिसालें दी। अब ये हालत हो गई है कि नौजवान एक मुझसे पूछने लग पड़ा क्लासरूम में कि सर जो लीडर जो है वो हैंडसम हो और जो लीडर जो है वो क्रिकेट स्टार रहा हो और वो ये हो तो उसको तो जेल नहीं जाना चाहिए। मैं कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा ये जवाब था, नेल्सन मंडेला को इसी पैमाने पे ले आए। शायद उनका जुर्म ये था कि 27 साल उन्होंने सूरज की किरणें नहीं देखी, उन्होंने परिंदे को चहचहाता नहीं देखा, उन्होंने एक बच्चे को अपने नहीं देखा, पोते को, नवासे को, क्योंकि वो हैंडसम नहीं थे और क्योंकि वो कोई किसी फुटबॉल के स्टार नहीं थे। तो उनकी जो स्ट्रगल थी, और जो अगर आप ये दलील लेते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ से तवक्को नहीं है, तो अपार्थाइड वाली अदालतों में पेश हुए। बाचा खान से लेके गफार खान से लेके जुल्फकार अली भुट्टो, फातिमा जना और पॉइंट आ गया। आपकी इजाजत हो तो मैं यही आगा साहब के पास पॉइंट लेके जाऊंगा। आगा साहब, इंटरनेशनल मीडिया को खान साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं, पे दे रहे हैं और फरमाते हैं कि 18 तारीख तक मेरे पास प्रोटेक्टेड बेल थी। आज फरमाते हैं कि जी वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पास थी। अदालतों के फैसलों की तशरीह भी अब खान साहब खुद करेंगे। अगर 18 तारीख तक इनके पास प्रोटेक्टेड बेल थी तो जनाब अभी कुछ देर पहले ये लाहौर हाई कोर्ट में क्या लेने गए थे, ये भी बता दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह बैठकर ये झूठ बोल रहे हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? देखिए, फायदा किसको हो रहा है देखना ये है। ठीक, फायदा तो सिर्फ इमरान खान को हो रहा है, सिंपल सी बात है। और आपने ये भी थोड़ी देर पहले बात की अपना एक खातून की जो कि मैं तो कभी भी उनको सहाफ़ी मैंने नहीं माना है, क्योंकि वो कहाँ से आई है मेरे कोई पता नहीं है। ये सारे पैरा ट्रूपर से जो बनाए गए थे 2014 में, तो मैं तो उसको कहते नहीं हूँ। आपने बड़ी बार बार वो दिखा रहे हैं आप मुझे कि उन्होंने क्या कहा है। क्या वो पकड़ी गई हैं? बताइए। FIA का साइबर सेल इस वक्त जो है इसको हरकत में आना चाहिए। क्या उनके खिलाफ के मुकदमा दर्ज हुआ है? होना चाहिए। एक खातून, वो ये आपने ट्वीट दिखाया, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर को गिराने की बात कर रही हैं जी। तो ये FIA का जिम्मेदारी नहीं बनती है। और हमें जनरल सरफराज याद आ जाते हैं कि जो वहाँ उनका हेलीकॉप्टर में और किस तरह की मुझे इनके पास कॉन्फिडेंस ऐसा कहां से आया? मेरी बात मुझे कि ये हेलीकॉप्टर को गिराने तक देखिए, ये सिर्फ FIA का जिम्मेदारी नहीं बनती। सही।
ये उन इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनके हेलीकॉप्टर को गिराने की बात की गई है। बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपना मरीम नवाज साहिबा ने, इससे ज्यादा क्लियर, थॉटफुल मैं एक जगह पे इन टोटो ये सारी बातें मैंने कहीं नहीं देखी थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने आज करनी है 1.5 या पौने 2 घंटे में। ठीक, आपको याद होगा कि आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या आज अब कल वो जमाने को नसाबों में मिले। मैंने इमरान खान को ना कभी आप कहा है पूरी जिंदगी, ना मैंने उसकी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी समझा है। मैं हमेशा कहता हूं प्रेशर ग्रुप है। आज दुनिया देख रही है प्रेशर ग्रुप से भी आगे है। और ये भी बता दें अपने नाज़रीन को कि लाहौर हाई कोर्ट की दीवारों के ऊपर ये जो मुसल्ला जत्थे लेकर गए हैं, डंडा बरदार जत्थे, ये अब से कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन्स ने दिखाए हैं कि दीवारों के ऊपर वो लोग चढ़े हुए हैं। जी, लेकिन फिर मैं कहूंगा तो बेल तो उसको मिल गई, प्रोटेक्टेड बेल मिल गई ना। जो जत्थे लेकर गया उस जत्थों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय वो वहां से कामयाब और कामरान होकर बाहर निकला। तो भाई कि हम बात क्या कर रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। 5 मुकदमात में 24 मार्च तक और लाहौर के 3 मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। वही मैं कह रहा हूं, जो वो करना चाहता है वो करके दिखा देता है आपको, जो उसका वर्कर। अच्छा, बार बार आप एक बात और भी कह रहे हैं कि हिट एंड रन वाली बात कर रहे हैं पीटीआई, मैं नहीं मानता हूं। वो कोई रन नहीं करते हैं, वो हिट और हिट करते हैं। अदारों को उन्होंने कब छोड़ा है जनाब? आपका ख्याल होता है कि आप ये अदारों की जान छोड़ देंगे, फिर एक बयान आ जाता है। तो रन कौन करता है? नहीं, वो कंसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूटली अदारों को टारगेट करते हैं, रन कोई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो करते रहेंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, आज ये सारी बातें अपना की है मरीम नवाज साहिबा ने। जब आज उनसे पूछा गया कि रियासत से आपकी क्या मुराद है, तो फिर उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि रियासत से मेरी मुराद सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो पाकिस्तान में समझते हैं। रियासत से मेरी मुराद हुकूमत है, पाकिस्तान भी है, जुडिशरी भी है, और अदारे अपना लॉ इन्फोर्सिंग अदारे भी हैं। जो उन्होंने आज सवाल उठाए हैं, वो सवालों के बाद मेरे मुंह में जुबान ही नहीं रहती है। इससे बेहतर सवाल कोई नहीं उठा सकता है। अब जवाब किसने देना है? रियासत ने। मैं और आप क्या जवाब दे सकेंगे? तो एक बात बता दूं, हिट एंड रन वाली बात मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हिट एंड रन बेसिकली मीडिया स्ट्रेटजी है इनकी, कि जैसे ही झूठ बोलो इतना बोलो कि वो खरीदा जाए, जैसे वो पकड़ा जाए, फौरन डिलीट कर दो। नहीं, ये आप कह रहे हैं हिट एंड रन, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल, वो डिलीट करते हैं। आपने 2-3 दफा हिट एंड रन को सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं क्लियर कर दूं। डिलीट वो तब करते हैं जब टारगेट इज अचीव्ड। अब जिले शाह की मिसाल क्लासिक एग्जांपल है। जिले शाह का एक आपको, मुझे आजम चौधरी साहब को भी इन्वॉल्व करना है। आजम चौधरी साहब लाहौर में बैठे हैं जनाब, लाहौर इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। बताइए इस वक्त लाहौर में क्या चल रहा है, और जो चल रहा है क्या वो चलना चाहिए था? लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस जो है उसकी अपनी एक तारीख है, उसने बड़े बड़े मुकाबले भी किए हैं। जो रिजिलियंस इस खास मौके के ऊपर पंजाब पुलिस ने दिखाई है, 100 से जायद उसके एहलकार जख्मी हुए हैं, 60 इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। इस रिजिलियंस की माजी में कहीं मिसाल मिलती है? इससे फिर क्या इंप्रेशन लेगा एक आम आदमी कि क्या पुलिस हमारी उस तरह से प्रोटेक्ट हमें कर पाएगी? कल हमारे पे कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई मुसल्ला जत्था लेकर आ जाता है, कुछ मैसेज जरा क्लियर कीजिएगा कि एक आम आदमी को इससे मैसेज क्या गया है? शुक्रिया यासर। वाकई लाहौर जो है ना बड़े दिनों से सियासत का एक मरकज़ बना हुआ है, और लाहौर चंद दिनों से बाकायदा एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। देखिए, मुझे मेरी समझ से बालातर है कि पुलिस बाकायदा प्लानिंग के साथ आए और वो एक बंदे को गिरफ्तार ना कर सके, या उनको गैर कानूनी जो हरकत वो कर रहे हैं उससे उनको रोक ना सके। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मैंने बड़ी बड़ी सियासी तहरीकें लाहौर के अंदर देखी। आपको पता है कि लाहौर जो है वो सियासी तहरीकों का गढ़ समझा जाता है। लाहौर के अंदर हमने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बड़ी लंबी एक सियासी जद्दोजहद देखी हुई है, जिसके अंदर बड़ा कुछ, उसमें हमने लड़ाइयाँ झगड़े भी देखे हैं, उनकी सियासी जद्दोजहद में बड़े उतार चढ़ाव भी देखे हैं। लेकिन लाहौर में जिस तरह पिछले 3-4 दिन से हुआ, ये हमारे लिए एक नई बात थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी वहाँ पे आती हैं, पुलिस आती है, रेंजर्स आती है, और दरवाजे तक भी जाते हैं, घर के सेन के पास तक पहुँचते हैं, लेकिन बज़ाहिर नज़र आता है कि उनका टारगेट वहाँ पे गिरफ्तारी नहीं है। अगर गिरफ्तारी नहीं था
तो फिर क्यों इतना कुछ किया गया, फिर क्यों पॉलिटिकल माइलेज वहां पे फराहम करने के लिए सारा कुछ वहां पे ये स्टेज किया गया चीजें। और आज भी जिस तरह देखें हाई कोर्ट जाना था इमरान खान साहब ने, और माल रोड जो कि बड़ा एक करीबी रास्ता था, अगर जमान पार्क से निकलते माल रोड से मैक्सिमम 5 मिनट में वो हाई कोर्ट पहुंचते, वहां पे पेशी हो जानी थी, लेकिन उसको माल रोड को बंद करके उनको बकायदा गड़ी शाहू से फिर होके शिमला पहाड़ी की तरफ से ले जाके एक बकायदा पॉलिटिकल रैली बनाई गई। इसके पीछे कौन मकासद, क्या मकासद थे और ये किसकी प्लानिंग है? मेरी समझ से बालातर है ये चीजें कि ये तो बकायदा मुझे इस तरह नजर आ रहा है कि जैसे बकायदा उनके लिए कुछ चीजें प्लान की गई हैं जो आगे इलेक्शन अगर आ रहे हैं, इलेक्शन पंजाब के अंदर, तो ये तो एक कंपेन बनती हुई मुझे नजर आ रही है। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी प्लानिंग करने वाले कौन है और उनके मकासद क्या हैं। देखें, जो पीटीआई की जानिब से जो वहां पे 3-4 दिन के अंदर जो कुछ किया गया, उसको तो खैर कोई भी ज़ीशोर बंदा उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम को कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक चीज से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आज मरियम साहिबा ने जो उन्हें दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द का मैं समझता हूं कि सियासी पार्टियों के हवाले से ये बहुत ज्यादा हो जाता है। माजी की अगर हम जद्दोजहद देखें तो जो दहशतगर्दी के मुकदमात बड़ी पार्टियों पे या उनके लीडरान पे हुए थे, उन्हें हमेशा हमने कंडेम किया है। और आज अगर हम इनको दहशतगर्द करार देंगे, देखें यही लोग होते हैं जो कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। ये पीटीआई के अंदर भी जो लोग गए, जो सियासी कारकुन हैं, इनको हम देखते हैं तो उनकी सियासी तारीख देखें, कोई पीपल्स पार्टी के हैं, कोई मुस्लिम लीग के हैं, कोई किसी और जमात से आए हैं, और कल को फिर इन्होंने पलट के उन्हीं जमातों में जाना है। अच्छा आजम चौधरी मैं समझता हूं कि ये भी रवैया ठीक की बात करें, ये अस्करी, जी अगर माजरत अस्करी से उन्होंने तशबीह दी है, ये फरमा दीजिएगा कि अस्करी ग्रुप वो क्यों ना कहें जब वहां पे बॉम्ब मेकर मौजूद हो, पेट्रोल बम निहत्ते पुलिस वालों के ऊपर फेंके जा रहे हों, अंदर मुसल्ला लोग हों, ऊपर टेंट हों और टेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हों जिनके बारे में ट्वीट्स करके बताया जाता हो कि 200 ट्रेंड मुजाहिदीन मौजूद हैं। तो सर फिर और क्या कहें मुखालिफिन, जो सियासी मुखालिफिन है वो क्या कहें फिर? या सर ये जो ट्वीट्स और ये चीजें हैं ना, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे अजीब किस्म की गंदगी हमें नजर आ रही है। लेकिन मैं ये लाहौर का जितना वाकया मैं उसका आई विटनेस हूँ, ये मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है। ट्वीट्स के अंदर जो है ना वो बड़ी एग्जेजरेशन नजर आ रही है। वहां पे मैंने लोगों के पास डंडे और पत्थर जरूर देखे हैं, और माजी के अंदर भी मैंने डंडे और पत्थर देखे हैं। जो कारकुन है, मैं समझता हूं कि कारकुन को आप उस तरह दहशतगर्द नहीं बना सकते। हाँ, उनके पीछे जो लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, या इमरान खान साहब हैं, अगर वो कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं या मुलव्वस है, आप उनकी बात करें। जो आम कारकुन है, हमने माल रोड के ऊपर पॉलिटिकल जमात के कारकुनों को यहाँ पे क्लाशनकोफ के ब्रश मारते हुए माजी में देखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे हमें उस तरह की वो असला और वो चीजें नजर नहीं आई। अगर वो उनके यार्ड के अंदर कुछ होगा तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन सियासी कारकुन को मेरा नहीं ख्याल कि हमें दहशतगर्द करार देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो जाता है। यही मैं जवाब चाह रही हूँ आजम चौधरी साहब ने जो कहा है। पहली बात तो ये कि वो सियासी जमातों के वर्कर्स की बात करें तो किस सियासी जमात के वर्कर्स ने पुलिस की गाड़ियों को ऊपर बॉम्ब फेंके हों, पुलिस की गाड़ियों को जाकर जलाया हो, बाइक तक जला दिए? वही ना, कौन सी सियासी जमात करती, कौन सी सियासी जमात का लीडर है कि उसको अदालत बार बार बुलाए और वो इनकार कर कहे कि मैंने अदालत नहीं जाना? मुझे माजी से कोई मिसालें बता दे सियासी जमातों की जो कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों के बंदे वहां पे मौजूद हैं। ये बात करें कि ट्वीट्स जो हैं उनके ऊपर मत जाएं, तो जब भाई वहां पे लोग डंडों के साथ, गुलेलों के साथ, पत्थर के साथ, पेट्रोल बम के साथ होंगे। यास्मीन राशिद खुद मान रही है अपनी ऑडियो लीक्स के अंदर, अली अमीन गंडापुर जो है वो बात ये कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उसको दूसरी सियासी जमातों के साथ या उनके वर्कर्स के साथ कैंपेन कर सकते हैं? माजी में जिनके ऊपर दहशतगर्दों के मुकदमे बनते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनकी क्या दहशतगर्दी होगी कि दफा 144 लगी हुई है, वो उसका पाबंदी नहीं करते होंगे और जलसे कर ले होते होंगे, रैली निकाल लेंगे, जैसे मियां नवाज शरीफ ने अदलिया बहाली की निकाली थी। लेकिन उनके लोगों ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंक के उनको आग नहीं लगाई थी। 100 बंदा पुलिस का जख्मी हुआ। कल आईजी इस्लामाबाद ने यह बात कही है कि अगर अब हम दोबारा गिरफ्तार करने गए और हमारे बंदों के ऊपर हमला हुआ तो अब मैंने अपने लोगों को जख्मी नहीं होने देना। आपकी इजाजत से एक और सवाल मुर्जा साहब, फिर ये फरमा दीजिएगा कि सर्च वारंट का आईजी जो पंजाब है वो बार बार कह रहे हैं कि अदालत हमें अलाउ कर दे,
हम जाके जमान पार्क में सर्च करना चाहते हैं कि भाई जिन लोगों के बारे में बात है हम यकीन कर लें उसके बारे में, तो सर्च वारंट की तो इजाजत मिल जानी चाहिए। फिर तो ये तो नो गो एरिया नहीं है। न सिर्फ सर्च वारंट की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें तो बिल्कुल आपके सामने आई हैं ना। जो पेट्रोल बम जो फेंके गए हैं वो सबको मालूम है, वीडियो पर मौजूद है। जो डंडे बरसाए गए हैं वो लोगों को मालूम है। जो पत्थर फेंके गए हैं, जो गुलेल इस्तेमाल हुआ है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, वो तो सबको पता है। वो बंदा जो है वीडियो पे, कैमरे पे, वो आपको एक दरख्त काटने की आरी वो दिखा रहा है कि जी मैं ये फलां शहर से लेकर आया हूँ। आपके पास ऑडियो आती है जिसमें एक बंदा क्लेम कर रहा है कि जी मैं 50 गुलेले लेकर आया हूँ, आओ बंदे जिसने ट्रेनिंग लेनी है वो आकर ले ले। ये चीज़ें तो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो उसके बाद जो है वो हाथ कंगन को आरसी की ज़रूरत नहीं है। और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। जब मुल्क में मार्शल लॉ हो उस वक्त हमने देखा है कि जो सियासी कारकुन हैं उन्होंने गाड़ियां भी जलाई हैं, उन्होंने पथराव भी किया है, उन्होंने और चीज़ें भी की हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई वो भी हमें मालूम है। ये पीपल्स पार्टी थी, उसका एक ग्रोह उसमें से निकला जिसने अल-जुल्फकार बनाई जी। उनके साथ क्या हुआ वो आपको नहीं मालूम। उनके साथ क्या कार्रवाई हुई? उनको फांसियां हुई, उनको सजाए मौत दी गई। तो बात यह है कि जिस तरह से पीटीआई के लोग जो लीड कर रहे हैं इमरान खान, मुझे ये बताएं कि जो गैस मास्क पहन के इमरान खान खुद आके खड़े हुए हैं और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं अपने कारकुनों को, ये कोई कानूनी सरगर्मी थी? और एक दफा नहीं 4 दफा नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं, 6 मार्च को, 9 मार्च को, 13 मार्च को के लिए और अब 18 मार्च के लिए। और सर तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी यकीनन आप बताएंगे कि शिबली फराज साहब ने गारंटी दी थी कि खान साहब आएंगे, लेकिन खान साहब नहीं आए। अब जाके उनको ख्वाजा साहब को भी गारंटी देनी पड़ी, अंडरटेकिंग जो है वो देनी पड़ी कि कल आएंगे खान साहब। अब देखना ये कि आते हैं कि नहीं आते। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी आगा साहब? आपने शिबली फराज साहब का नाम लिया, वही चाह रहा था। हाँ जी जी, उन्होंने गारंटी दी, उन्होंने ये कहा था कि ये शख्स घर के अंदर नहीं है। क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ शिबली फराज के खिलाफ? शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा था उस दिन। भाई ये क्या हुआ? कुछ हुआ? भाई आप रियासत को स्लाइस बाय स्लाइस, इंच बाय इंच, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर काट के उनकी प्लेट में रख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इससे गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, मुझे जल्दी से बात करूं। देखिए आप मुकदमात तो दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उनको अदालतों से रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। तो फिर दूसरी बात ये है कि जो सहाफियों की बात हुई थी ना, जब कोई सहाफी, जैसे उन्होंने कहा कि उसने किया था एफआईए क्या कर रही है, जैसे ही किसी सहाफी के खिलाफ जब वो उकसाता है रियासत के खिलाफ या कोई ऐसी ट्वीट्स करता है, कोई एफआईए उनके खिलाफ हरकत में आता है, तो फौरन सहाफियों की तंजीमें निकल आती हैं और उनको आजादी इजहार राय का जो है ना वो प्रचार करना शुरू कर देते कि जो आजादी इजहार राय पे कतगन लगनी शुरू हो गई। लेकिन वो अपने उस सहाफी से सवाल जो है आजम जोई साहब से मैं उनसे भी करती हूँ, वो तो प्रेसिडेंट है, उनको कि वो क्यों नहीं मजम्मत करते इमरान रियाज की, वो इमरान रियाज की मजम्मत क्यों नहीं करते कि वो झूठ पे झूठ फैला रहे हैं। जिस किस्म की उसने ट्वीट की है, क्या इमरान रियाज की मजम्मत नहीं होनी चाहिए झूठ फैलाने पे? देखिए मैं कोई भी चाहे मैं चाहे इमरान हो, चाहे ये खातून क्या नाम उसने बताया था, मलिहा समथिंग, ये जो गलत बात सोशल मीडिया पे करेगा मैं हमेशा मजम्मत करता हूं और उनके मुंह पे बैठ के भी उनको कहता हूं। हाँ, उनके मुंह पे उसको तो हर मैं जानता नहीं ये खातून कौन है, लेकिन मैं अपने लोगों को जो गलत बात करता है उसके मुंह पे कह देता हूं कि आप ये गलत करते हो। सर आप सोशल मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए मेरी बात जो मैं बात कर रहा था, नीला साहब ने जो बात की उसमें थोड़ा जी सजा और जजा का निज़ाम देखें, हमारी फेडरेशन जो है उनके पास जरूर होना चाहिए, लेकिन हम बदकिस्मती ये है कि हम बड़ी देर से हुकूमतों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तालबात कर रहे हैं कि बाकायदा कानून साजी की जाए। कुछ सहाफत के हवाले से देखें ना, जो प्रिंट मीडिया उसके लिए हमारे पास एक फोरम मौजूद है सर, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया उसके लिए तो आपके पास फोरम ही कोई नहीं है। फिर रह जाते हैं आपके क्लबीज या आपकी यूनियंस, वहां पे बैठ के आप उनका क्या, आपके पास कानूनी इख्तियार कोई नहीं होता। मैक्सिमम क्या होता है, आप उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम ये है कि आप उनका कोई सोशल बाइकआउट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाते।
ये बाकायदा एक कानून बनाना पड़ेगा हुकूमत को, और जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से बाकायदा कवानीन जितनी देर तक वजह नहीं होते उतनी देर हम इनको किसी तरह पकड़ नहीं सकते। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखें, मैं बात कर रहा था सियासी कारकुन की। सियासी कारकुन और लीडर दोनों में फ़र्क यह है कि जो सियासी कारकुन है उसका मकसद जो है ना वो सिर्फ अपना मुल्क होता है, मुल्क की बेहतरी होती है। जो लीडर्स हैं उनके मकासद कुछ और हो सकते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो सियासी कारकुन है उसको कम से कम दहशतगर्दी के जुमरे में मत लेके जाएं। हाँ, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। अगर कानून हरकत में आया था तो कानून अपना काम पूरा करता। कानून वहां पे अपना काम अधूरा क्यों छोड़ के आया है? मैं तो उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं जो वहां पे सारा दिन जिन्होंने वहां पे तमाशा लगाए रखा, उसके बाद वो वापस चले गए, अपना काम भी मुकम्मल नहीं किया। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सुलग ने ये रेफरेंस दिया अल-जुल्फ़कार का, तो देखें लीडरशिप का क्या रोल बन रहा है। जब एक क्राइसिस आ गया, ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ लग गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी हो गई, तो उनके जो बेटे हैं, जो बड़े बेटे थे मुर्जा भुट्टो, उन्होंने तशद्दुद का, दहशत गर्दी का रास्ता अपनाया। तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी लीडरशिप प्रूव की। उन्होंने कहा कि हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ये पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है, सियासी और आइनी जदोजहद। अपने सके भाई को उन्होंने डिसओन किया, इख्तिलाफ किया और कहा कि पीपल्स पार्टी का इससे ताल्लुक़ नहीं। तो जब आप सोशल मीडिया में कोई चीज़ गलत हो, मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि मलिया हाशमी का ट्वीट डिलीट होने से पहले पीटीआई ऑफिशियल या इमरान खान कहते कि ये हमारी पॉलिसी नहीं, या वो ये जो कुछ बार होता रहा वो मना करके और ख़ुद करके गाड़ी में बैठ के गिरफ्तारी देने चले जाते। तो जब तक सियासी जमातों के रहनुमा ये तर्ज़ अमल नहीं अपनाएंगे, बाकी जमातों में यह है। आप ये देखें कि गफ़ार ख़ान ने ज़िंदगी में, बादशाह ख़ान ने 3 दहाइयों से ज़्यादा जेल भुगती है, और गांधी जी जहाँ पे तशद्दुद होता था वो नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद पे मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप कर देते थे। ठीक। और कायदे आज़म का भी ये तर्ज़ अमल रहा था कि जो कोई कानून को हाथ में लेता था वो उसको डिसऑन कर देते थे। तो ये जो जब आप तरबियत नहीं करेंगे, जब आप खुद लठ बरदार बन जाएंगे, जब आप खुद मास्क बन जाएंगे, तो फिर वो ये एक इस्लामाबाद में बने हुए नो गो एरिया की तरह सियासी जमात एक नो गो एरिया नहीं होता, उसके अंदर पॉलिसी पे भी डिबेट होती है। बिल्कुल, जब आप डिबेट खत्म कर देंगे। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मरकजी सदर कहीं नजर नहीं आए, परवेज इलाही साहब। आज वो कोविड हो गया, लेकिन वो सुबह 4 बजे मुलाकात हुई है, इसमें बात करेंगे। ब्रेक के लिए खाजा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
वेलकम बैक जी। जनाब, हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के तर्ज सियासत के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्हें तो कोऑपरेट करना चाहिए था उस ख़ास तौर पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के हवाले से जो कोर्ट ने इशू किया, और उसकी भी पूरी तारीख है जो हम बार बार बता चुके हैं। आगा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर पहले जो हम बात करें? देखिए, मैं टाइम बहुत कम है, मैं फास्ट पेस ऐड करूंगा कि हम जिस तरह उन्होंने कहा है आजम भाई ने कि हमें तो पता ही नहीं खातून कौन है। हम बहुत देर से रो रहे हैं, पीट रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये जो लिस्टें बनी हुई हैं साफियों की 2014 के बाद जो पैराट्रूपर उतारे गए थे, इनको अपनी लिस्टों में से निकाल दें। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सारे के हमें पता ही नहीं है कौन है। कोई टीचर था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई अपना वो चलाता था, अपना ये ब्यूटी पार्लर चलाता था। वो सारे के सारे रातों रात उतरे, टीवी स्क्रीन पे उतारे गए, उनके लिए प्रोग्राम प्लान किए गए, प्रेशर डाला गया कि जी कल इस खातून का, इस मर्द का प्रोग्राम आना चाहिए टीवी के ऊपर, और फिर उसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया मैं साफी हूं, सीनियर साफी। लेकिन बात यह है कि अब तकरीबन 1 साल हो चला इस हुकूमत को, हम ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इन लोगों को सफाया किया जाए, अपनी लिस्टों में तो साफ करें। ये अभी तक प्रेसिडेंट हाउस की भी लिस्टों पे हैं, यही लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस की लिस्टों पे हैं, यही लोग चीफ मिनिस्टर हाउस की लिस्टों पे हैं, यही गवर्नर हाउस की लिस्टों पे हैं। और ये भी ऐड कर देंगे खान साहब सबसे ज्यादा मुलाकातें भी इन्हीं से करते हैं। इन्हीं के तो हैं। वो जो प्रोजेक्ट इमरान था उसके लिए तो ये बनाए गए थे। मैं तो इनके नाम यानी कि छापता भी हूं, यहाँ तो नहीं लूंगा डेफिनेटली। ये 21 अफराद का एक टोला है। अच्छा, 21 अफराद हैं ये टोटल, और ये बनाए इसीलिए गए थे कि प्रोजेक्ट इमरान के लिए मेरे ज्यादा साफी या शीला जैसी अपना साफिया नहीं तैयार थी बात करने को। उन्होंने कहा इनको तो पीछे फेंको, इनको तो स्क्रीन से आउट करो, इनके अखबारों में ओपेट बंद करवाओ। ओपेट पे 80% जगह जो टाइम अपना स्पेस थी वो इन लोगों को दी गई। और पाकिस्तान में 12,000 वेबसाइट लॉन्च की गई जो ये लिखती थी कि ये लोग साफी हैं, साफी हैं, साफी हैं, साफी हैं, ताकि अगर गूगल चेक करे तो वो साफी पता चल जाए कि वाकई साफी है। हाँ जी, ये सारा पैसा मेरे और आपके खजाने से गया हुआ है, मेरे और आपके टैक्स से गया हुआ है। चले डॉक्टर साहब, आपसे सवाल होगा। आवाज साहब का पुरजोर मुतालबा है कि नई लिस्टें बनाई जाए। जो आपने तर्ज सियासत पे बात की, मैं एक फिक्रा ही कहना चाहता हूँ। मैं उसी में एक सवाल, अगर छोटा सा सवाल ले लें, तर्ज सियासत और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि बिठाएं ना, बयान से आगे भी चलें। तो अगर ये तर्ज सियासत होगा, मुसल्लह जत्थों के साथ आप आएंगे, तो फिर आप बैठेंगे कैसे और फिर नतीजा खेज बात कैसे होगी? मैं समझता हूँ कि जो सेनेट में तकारीर हुई हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफ़र दिया, उसका जवाब वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देना चाहिए, फवाद चौधरी साहब को नहीं। उसके बाद वो बात करें। दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जो अल जज़ीरा या गैर मुल्की नशरियाती इदारों से इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने 2 इल्ज़ामात बड़े शदीद लगाए। एक तो ये है कि उन्होंने अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के साथ मिल के इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं। उन्हें सियासत में नहीं घसीटना चाहिए और इंतखाबात कराना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ला के कि ये लोग ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि हम एटमी प्रोग्राम, ये भी एक भोंडा है। एक हम माजी में हम देखते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे और 90 की दहाई में लगते रहे। बैकग्राउंड बता दें, ये का एक डायरेक्टर एक रूटीन चेकअप के ऊपर आया हुआ था, उसको उन्होंने तस्वीर उठाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। देखें जनाब, ये तो सौदा करने की 10-20 साल वो हमें बताएंगे कि हम किस रेंज का मिसाइल रखें और किस का नहीं। 10-20 साल कैंपेन एक फिक्रा शानीला की इजाजत से यहाँ चलती रही कि नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम पे समझौता किया, बेनजीर भुट्टो ने किया। ठीक, तो बेनजीर भुट्टो ने एटमी मिसाइल प्रोग्राम में आपको बता देता हूं, और मियां साहब ने एटमी सियासतदान ने, डॉक्टर साहब, जिस किसी सियासतदान ने इस बारे में कभी सोचा भी ना, उसकी आने वाली नस्लें भी सफ़े हस्ती से मिट जाएंगी, जो कभी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सोचे भी इस बारे में। एक बात करनी थी कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट तो की है कि आगे चले मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन उसके बाद उनका बिहेवियर कैसा है? वो सियासतदानों का, दूसरी मुखालिफ पार्टियों वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। तो जब ऐसा बिहेवियर आपका होगा तो फिर मिल के नहीं बैठा जा सकता। बैठने के लिए कुछ लो और दो की पॉलिसी होती है, कोई लचक दिखानी पड़ती है, जो कि पीटीआई बिल्कुल नहीं दिखा रही है। बिल्कुल ठीक है। आपसे ही सवाल होगा, ज़ल्मे खलीलजाद का बयान और इकबाल खान की जो है वो पार्टी में शमूलियत, ये 2 एंड हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और दोनों पीटीआई के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको मैं क्या समझूं? इसको आप ये समझे कि बैरूनी साजिश।
बैरूनी, अच्छा इसमें एक लाइन मैं ज़ल्मे पे कहना चाहूंगा कि मैं उन्हें जानता हूँ, उनकी उसका कोई हक है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में? क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहें हम मान जाएं? इससे ही अंदाजा तो इमरान खान से पूछना चाहिए ना। एक फिक्रा ये कहना चाहूंगा उनके बारे में कि वो एनवाई थे स्पेशल अफगानिस्तान के बारे में, जिस हालत में अशरफ गनी की हुकूमत को उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ा और अपनी हुकूमत को भागने पे मजबूर किया, उनकी फहम और फरासत उससे ही नजर आ गई और अमेरिका में उनके रोल को बड़ा क्वेश्चन किया गया। अब ये जो पीआर कंपनी हायल हुई है, पीआर कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, पीआर कंपनी सर जी आजम साहब रह गए हैं, आजम साहब से करवा रही है। आजम साहब सर लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद के बयान को पीटीआई की जो मीडिया सेल है वो बड़ा उछाल रहा है, बड़ा उसको प्रमोट करता नजर आ रहा है, उसका क्या काम? इनका तो बयानिया ये था, क्या हम कोई गुलाम है जो आप कहें हम मान जाएं? जी इस पे मैं समझता हूँ कि इस पे हमारी स्टेट को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। अगर खान साहब कल अमेरिका के ख़िलाफ़ वो साइफर लहरा रहे थे, आज ज़ल्मे खलीलज़ाद अगर उनके हक़ में बात कर रहे हैं, इस पे स्टेट को अपना मौक़िफ़ एक सामने लेके आना चाहिए कि बैरूनी जो लोग हैं उनकी हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें मुदाखलत मेरा नहीं ख्याल कि वो काबिल बर्दाश्त है। काबिल बर्दाश्त है, ठीक है जी। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा है आगा इकरार साहब का, मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, शनीला मार साहबा का, आज़म चौधरी साहब का और ताहिर नईम मलिक साहब का। डिटेल के साथ आपने आज के मौजू को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।